मैं नाम परिचय करूंगी जी। मेरा नाम सुषमा रावत है। मैं ऋतु आकाश कुमारी की रहने वाली हूँ। पंचायत में देहरादून में रहती हूँ। सीख रही सिस्टम को अपनी ग्रेट अपने के सानिध्य में और मेरी ग्रेट अपलाइन में आती है आदिना रिम्पीभट्ट मौसी जी, जिन्होंने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत सिस्टम दिया। उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आती है आर्यन रेड्डी, आदिना सुषमा बिष्ट दीदी जी, उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी। मेरी ग्रेट अपलाइन में आते हैं बी मैठानी भैया जी, उनको भी प्रणाम करूंगी। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आते हैं टाइगर टीम के जनक आदिना आशीष भैया जी, जिनकी एजुकेशन पूरी टाइगर टीम आगे बढ़ गई, भैया का भी धन्यवाद करूंगी। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आते हैं पवन शर्मा सर, उनको भी प्रणाम करूंगी। और मेरे ग्रेट अपलाइन में आते हैं प्रमोद गुलाटी सर, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर का भी हमेशा सपोर्ट मिलता रहता है, दिल से सर का धन्यवाद करूंगी। और मेरे ग्रेट अपलाइन में आते हैं आदिना राकेश शर्मा सर, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगी, जो इस मंच के रचयिता है आदिना राकेश शर्मा सर, जिनकी वजह से आज हमें इस मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है, तो धन्यवाद करूंगी सर का। और सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ। जितने भी यहाँ पे नए व्यक्ति आ रखे होंगे, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं भी इस सिस्टम को सीख रही हूँ 2022 से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस सिस्टम में काम करते करते। और अपनी कहानी, आज मुझे कहानी बोलने का मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पे, तो अपनी कहानी की बात करूंगी। तो मुझे इस सिस्टम के बारे में 2021 में मेरी अपलाइन आदिना रिम्पीभट्ट मौसी जी ने मुझे बताया था इस सिस्टम के बारे में, आश्रम के बारे में, पर मैंने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया है कि मैंने सोचा कि सच में इस सिस्टम में कामयाब हुआ जाता है, कि सच में इस सिस्टम में काम किया जाए। मुझे लगता था तेल साबुन का बिजनेस है। मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट तक दे दिए थे वहाँ पर कि मेरे डॉक्यूमेंट ले लो, आप मेरी ज्वाइन लगा लो, पर मैं पिकअप सेंटर पे सामान लेने नहीं गई थी। मैंने सीरियसली उनकी बातों को सुना नहीं है। पर मेरी अपलाइन का फॉलोअप इतना तगड़ा था कि 2022 में मेरी उनसे जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा सुषमा क्यों इतनी देर कर रही है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज महिलाएं सिस्टम के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम क्यों नहीं करना चाहती हो। तो तब भी सीरियस नहीं थी। जब उन्होंने एक बात बोली सुषमा हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, जो समय आज है वो कल नहीं है, तो वो बात दिल को चुभी मेरी। और मुझे ये लगा कि सच में मौसी जी ने मुझे कुछ सोच समझ के ये बातें बोली होगी। तो मैंने डिसीजन लिया, वहाँ पे पिकअप सेंटर तक गई, सामान लेने के लिए गई। वहाँ से जब सामान लाई तो सच में वहाँ का जो तेल लाई, चाय पत्ती लाई, तो बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है वो थे वहाँ पे। जब मैं शुरू में जनवरी 2022 की बात कर रही हूँ, तो मैं घर में लाई तो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आए। मेरे ससुर जी एजुकेशन ऑफिसर से हैं, ऑफिसर से रिटायर है, तो उनको जब यहाँ का तेल लाए तो उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलने बैठ गए, क्योंकि जो प्रोडक्ट था उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, गैस की प्रॉब्लम थी, उनमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा मेरा तेल कितना अमृत जैसा तेल है। तो मुझे अपनी फैमिली से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना बैठा है, क्योंकि बोलते ना इस सिस्टम का फैमिली का सपोर्ट से इंसान बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो घर से जब प्रोडक्ट अच्छा लगने लगे तो धीरे धीरे इस सिस्टम को सीखती गई। और शुरू में सीरियस नहीं थी इस सिस्टम के प्रति, तब भी जब ज्वाइनिंग लग गई तब ये लगता था कि सच में इस सिस्टम में काम होता है, कि हम इस सिस्टम में काम कर सकते हैं, है ना। सीरियस नहीं थी। जो मीटिंग पे आती थी, कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं आती थी, है ना। ये था कि ऐसा नहीं था कि मुझे इस सिस्टम में कुछ बड़ा काम करना है, ऐसा लगता था कि नहीं मुझे करना ही नहीं है इस सिस्टम में काम, है ना। मेरी अपलाइन ने फिर क्या हुआ कि मैंने जो शुरू में हम ज्वाइनिंग लाते हैं फॉलो पे, शुरू में 2-4 ज्वाइनिंग ला गई थी, अपने लिस्ट के लोगों को यहाँ पे ला गई थी, तो मैं सीरियस नहीं थी। सर मेरी आवाज आती है? आ रही आवाज आ रही है। तो सीरियसली थी इस सिस्टम के लिए। जब मैं 2-4 ज्वाइनिंग सिस्टम में कराई है, तो क्या होता है कि मेरी अपनी ज्वाइनिंग थी वो मुझसे पहले अचीवमेंट पे आ जाती है, यहाँ पर अचीवमेंट पे आ जाती है। तो मेरी अपलाइन ने क्या करती है, उनके साथ काम करना शुरू कर लेती है। तब ये लगता है कि सच में बहुत बार ये होता है कि हम सोचते हैं अगर हम काम करेंगे तभी हमारी अपलाइन आगे बढ़ेगी। हमारी गलत फहमी रहती है अपलाइन का, तो वो किसी न किसी के साथ तो काम करेगी है ना। तब मैं भी ये सोचती रही। और जब मेरी अपलाइन ने मेरी डाउन लाइन के साथ काम करना शुरू किया, मुझसे पहले वो बिगनर पिन पे बनी, तब जाके मेरी आंखें खुली कि सिस्टम में क्या मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने अपलाइन आदिना रिम्पीभट्ट मौसी जी को बोला कि मौसी मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाया, मैं क्यों नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि तूने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, तू मतलब अपने सीरियसली लेते सिस्टम में आगे काम करना नहीं चाह रही थी, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ है। वो दिन है, आज का दिन है सर यहाँ पर कि जब मैंने उस दिन अपने प्लान को पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कर, तब जाके तो बिगनर पिन बनेगी। जब मैं यहाँ पर बिगनर पिन बनी तो धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने बैठ गया। सबसे पहले मेरे सिस्टम में जब मेरी 500 रुपए की इनकम आई थी, मेरे पास लेवल था उस टाइम पे 10 का लेवल था, तो मैंने अपनी माँ को बताया था कि माँ मुझे यहाँ से 500 रुपए आई है। मेरी माँ ने मुझे बोला था कि
जो सिस्टम तुम्हें 500 रुपए दे सकता है वो 5,000 भी देगा। इस सिस्टम में तन मन धन लगा के काम करके इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, महिलाओं को घर बैठे इतना अच्छा काम करने का मौका मिला है। क्योंकि आदिना रिम्पी भट्ट मौसी जहाँ उनका घर है वहाँ मेरा मायका पड़ता है, तो मेरी माँ को पता है कि रिम्पी मौसी जी बहुत अद्भुत काम करी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो माँ का ये रहता था कि जरूर इस सिस्टम में काम कर, एक दिन अपनी पहचान बना, सिर्फ घर तक सीमित न रहे, है ना। तो धीरे धीरे मैं बिगनर बनी, स्टार्टर बनी, ओपनर बनी, ईगल बनी, है ना। अपलाइनों के आशीर्वाद से जब ईगल बनी तो मैं एक सेमिनार में गई देहरादून में, तो वहाँ पे जाकर ऐसा महसूस हुआ कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। वहाँ पर जाके अद्भुत ही अलग ही फीलिंग आई कि सच में इस सिस्टम की बदौलत हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। धीरे धीरे रनर बनी, विनर बनी, स्टार बनी, है ना। धीरे धीरे रॉयल्टी बनी और इसी पिछले महीने मेरा जो टेक्निकल क्वालिफाई हुआ तो ये मेरे अपलाइनों का आशीर्वाद से हुआ है। मेरी ग्रेट अपलाइन में आदिना आशीष भैया जी आते हैं, विष्ट दीदी जी आती है, आदिना रिम्पी भट्ट मौसी जी आती है, जिनका आशीर्वाद, जिनकी एजुकेशन से आज हम पूरी टीम आगे बढ़ रही है, जिनकी वजह से हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि महिलाएं अपने लिए कुछ कर सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है इस सिस्टम के माध्यम से, है ना। महिलाएं, मैं अपनी बात शुरू करना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर एक सही प्लेटफॉर्म, सही डायरेक्शन नहीं था कि कुछ करना है। क्योंकि छोटे बच्चों का भी चैलेंज था कि बच्चों के साथ इस सिस्टम में बड़ा काम कैसे करेंगे। धीरे धीरे जब इस सिस्टम में घर से डिजिटली काम करना शुरू करा, अपलाइनों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप महिलाएं इस सिस्टम के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है, अपने सपनों तक पहुंच रही है ना। ऐसा लगता है कि सच में हम भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम टाइगर टीम का हिस्सा हैं, जहाँ पे हमें इतना अच्छा एजुकेशन मिलता है, इतना अच्छा कल्चर मिलता है। क्योंकि मेरी अपलाइन में आदिना रिम्पी भट्ट मौसी जी बहुत अद्भुत काम करी, जैसे विष्ट दीदी है, आज नेशनल मंच तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हम लोगों के लिए एक रास्ता बना रखा है कि हम कर सकते, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर महिलाओं की टीम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। अपनी अपलाइनों का भी धन्यवाद करूंगी, यहाँ तक पहुंची हूँ, अपनी लाइफ लाइन का भी धन्यवाद करूंगी। क्योंकि परमात्मा एक अच्छी अपलाइन, एक अच्छी लाइफ लाइन दी है मुझे, तो परमात्मा का धन्यवाद करूंगी और टीसी सर का भी धन्यवाद करूंगी। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अद्भुत प्लेटफॉर्म बनाया है महिलाओं के लिए, जो घर बैठे महिलाएं आज इस सिस्टम के माध्यम से अपना सपनों को पूरा कर रही है। अपनी अपलाइनों का भी धन्यवाद करूंगी और सिस्टम, सच में मैं यही बोलूंगी कि जरूर इस सिस्टम में दिल लगा के काम करना, एक दिन ऊंचाई तो हर कोई पहुंचेगा। देखो, हर कोई कुछ ना कुछ तो करना चाहता है, क्योंकि देखो हर किसी के सपने होते हैं, पर एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आश्रम बिजनी जैसा प्लेटफॉर्म कहीं पर नहीं है जहाँ पर हम अपने सपने तक पहुंच सकते हैं। जो सपने हमने बचपन में देखा था, इस सिस्टम के माध्यम से हम वो सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक महिलाओं को इतना अच्छा ढंग से कंफर्टेबल माहौल में काम किया जाता है। क्योंकि आज की डेट में हर एक महिला इस सिस्टम के माध्यम से अपने सपनों तक पहुंच रही है ना। यही है कि बस ये एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे सर, और जरूर एक दिन पूरी दुनिया में हम महिलाएं परचम लहराएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। सच में सर, एजुकेशन तो ली थी, पर एक सही प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैंने भी BA करा था और MA करा था, DLED करा हुआ था। सपना यही था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना था, पर क्योंकि बच्चों के साथ नहीं हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि ऐसा है कि बच्चों को भी देखना पड़ता है घर में, है ना। धीरे धीरे जब इस सिस्टम में आए तो ये लगा कि सच में जो सपने मैंने बचपन में देखे थे, इस सिस्टम के माध्यम से वो सपना पूरा कर सकती हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि सच में इस सिस्टम में आके जीवन जीने की कला सीखी है कि